हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम काल विभाजन देखेंगे। आज की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को देखेंगे। तो सबसे पहले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो देखिए, चलिए चलते हैं, हम इनके काल विभाजन को देखते हैं। तो इन्होंने 11 जो खंड बताया गया था, कैसे कैसे इन्होंने काल विभाजन किया है। तो पहला है चारण काल, जो कि 700 से 1300 ईस्वी तक चला। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, और ये 1500 से 1600 ईस्वी तक चला। फिर पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य परिवर्ती, और ये 1600 से 1700 तक चला। फिर नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये 1800 से 1857 तक चला। फिर 11वां है रानी विक्टोरिया के शासन में। और फ्रेंड, 12वां विविध है। अगर हम खंड पूछे तो 12 हैं, और अध्याय पूछे तो खंड पूछे तो फ्रेंड 11 है, और अध्याय पूछे तो 12 है। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। इनके द्वारा मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन को देखते हैं। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, और चौथा है परिवर्तन काल, पांचवा है वर्तमान काल। तो फ्रेंड, आरंभिक काल में है पूर्व आरंभिक काल, जो कि 1200 से 1100 से 1343 तक है। और दूसरा है उत्तर भक्ति काल, ये है 1344 से 1444। फिर है फ्रेंड पूर्व माध्यमिक काल, ये है 1445 से 1560। फिर है प्रौढ़ माध्यमिक काल, 1561 से 1680। फिर अलंकृत काल है फ्रेंड, फिर परिवर्तन, फिर वर्तमान काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। पूर्व अलंकृत काल, और ये 1681 से 1790 तक है। फिर उत्तर अलंकृत काल, ये 1700 से 1791 से 1879 तक है। आगे आ जाते हैं फ्रेंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देख लेते हैं। इन्होंने चार प्रकार से काल विभाजन किया था। पहला है आदिकाल, और ये हर विभाजन के दो दो नाम दिए हैं। आदिकाल, जिसे इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। फिर है, और इसका समय है 1050 से 1375। फिर है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। इसका समय है 1375 से 1700। फिर है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है, यह 1700 से 1900 तक। फिर है आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा जाता है, यह 1900 से लगातार अब तक है। फिर आधुनिक काल के 3 उपभेद किए हैं इन्होंने। नई काव्य पहला है नई काव्य धारा प्रथम उत्थान भारतेंदु युग को कहा है, और विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक ये माना जाता है। दूसरा है नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को कहा है, यह 1950 से 1975 तक माना जाता है। तीसरा है नई काव्य धारा तृतीय उत्थान छायावाद को कहा जाता है, और यह है 1975 से अद्यतन तक। चौथे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देख लेते हैं। इनका काल विभाजन है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। संधि काल का समय है 750 से 1000। चारण काल का है 1000 से 1375। भक्ति काल का है 1375 से 1700। रीति काल का है 1700 से 1900। आधुनिक काल का है 1900 से अद्यतन तक। नेक्स्ट है फ्रेंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लेते हैं। आदिकाल, इनका आदिकाल का समय है 1000 से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल का समय है 1400 से 1700 ईस्वी।
उत्तर मध्यकाल का समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और आधुनिक काल इसका समय है 1900 से 1952 ईस्वी। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने काल विभाजन किया है प्रारंभिक काल, और इसका समय है 1184 से 1350। मध्यकाल का समय है 1350 से 1857। और मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, दूसरा है उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857। फिर है तीसरा आधुनिक काल है 1857 से 1965 तक। सातवें हैं फ्रेंड विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा काल विभाजन को देख लेते हैं। इनका है आदिकाल वीरगाथा काल, समय है 1000 से 1400। दूसरा है पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, इसका समय है विक्रमी संवत 1400 से 1700। फिर है उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल, इसका समय है 1700 से 1900। फिर है फ्रेंड आधुनिक काल गद्य काल, इसका समय है 1900 से लगातार। अब डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन को देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आधुनिक काल इस तरह से विभाजित किया है। आदिकाल जिसका समय सीमा है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल इसका समय सीमा है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक। रीतिकाल इसका समय है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। आधुनिक काल 19वीं से लगातार। फिर इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पहला है भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल, इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी काल या जागरण सुधार काल, इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद काल या छायावाद काल, इसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा है छायावाद उत्तर काल, इसका समय है 1938 से। फिर है प्रगति प्रयोग काल और इसका समय है 1938 से 1953। आगे है नवलेखन काल, इसका समय है 1953 से अद्यतन। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। कल की वीडियो में हम मिलते हैं नए फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।